नमस्कार। नमस्कार, मैं नेमीचंद मीणा। आज का हमारा टॉपिक है अपरिवर्तनशील पत्र मुद्रा। जब किसी देश में पत्र मुद्रा को प्रकाशन के लिए ऐसी विधि अपनाई जाती है कि सरकार नोटों के बदले में प्रमाणिक सिक्के अथवा मूल्यवान धातु देने के लिए कोई गारंटी प्रदान नहीं करती है, तो ऐसी मुद्रा को अपरिवर्तनशील कागजी मुद्रा कहते हैं। ऐसी पत्र मुद्रा कुछ विशेष परिस्थितियों में ही प्रकाशित की जाती है। उदाहरण के लिए, प्रथम महायुद्ध काल में अधिकांश देशों में इस प्रकार की मुद्रा का प्रकाशन किया गया था, क्योंकि मुद्रा की मांग बहुत अधिक बढ़ गई थी और उसे परिवर्तनशील रखना संभव नहीं था। वर्तमान में संसार के अनेक देशों में यही पत्र मुद्रा प्रचलन में पाई जाती है। इस प्रकार की पत्र मुद्रा के बदले सरकार जनता को कोई बहुमूल्य धातु देने के लिए उत्तरदायी नहीं होती है। फिर भी वह हर प्रकार के सौदों के लिए कानूनी ग्राह्य मुद्रा रहती है। उसका प्रचलन सरकार के आदेश के बल पर ही रहता है। इस प्रकार की मुद्रा की प्रमुख विशेषताएं। पहली विशेषता, इस प्रकार की मुद्रा के पीछे किसी भी प्रकार की धात्विक कोष रखना अनिवार्य नहीं होता, परंतु कुछ न्यूनतम कोष व्यवहार में अवश्य रखा जाता है। दूसरा है, सरकार नोटों को धातुओं या सिक्कों में बदलने के लिए उत्तरदायी नहीं होती है। इस कारण कोष रखना भी अनिवार्य नहीं होता है, परंतु देश की मुद्रा दरों में स्थायित्व बनाए रखने के लिए सरकार कुछ न्यूनतम कोष और कुछ विदेशी प्रतिभूतियां अवश्य रखती है। जैसे भारत में 1956 से इसी प्रकार की पत्र मुद्रा का प्रकाशन किया जा रहा है, प्रचलन में है। इसके लिए आरबीआई न्यूनतम रिजर्व कोष में केवल 200 करोड़ रुपए का कोष रखती है, जिसमें से 115 करोड़ रुपए का स्वर्ण और 85 करोड़ रुपए की विदेशी प्रतिभूतियां न्यूनतम कोष के रूप में रखना अनिवार्य है। पत्र मुद्रा, तीसरी विशेषता है, पत्र मुद्रा का प्रकाशन किसी भी सीमा तक किया जा सकता है, इस पर कोई रोक नहीं होती है। नंबर 4, आरंभ में यह मुद्रा परिवर्तनशील रखी गई, परंतु बाद में उसे अपरिवर्तनशील घोषित कर दिया गया हो, क्योंकि सरकार में ये सामर्थ्य न रही कि वो उसे धातु मुद्रा में परिवर्तित कर सके। उदाहरण के लिए, इंग्लैंड में 1931 से पहले पौंड स्टर्लिंग वहाँ की पत्र मुद्रा स्वर्ण में परिवर्तनशील थी, परंतु जब 1931 में वहाँ स्वर्ण मान का पतन हो गया तो पौंड स्टर्लिंग की स्वर्ण में परिवर्तनशीलता समाप्त कर दी गई। इस प्रकार वह अपरिवर्तनशील पत्र मुद्रा हो गई। पांचवी विशेषता है, इस मुद्रा को आरंभ में ही अपरिवर्तनशील मुद्रा के रूप में प्रचलित किया गया हो। उदाहरण के लिए, हमारे देश में 1 रुपये का नोट आरंभ से ही अपरिवर्तनशील मुद्रा घोषित कर दिया गया है। इस प्रकार से अपरिवर्तनशील कागजी मुद्रा आरंभ में परिवर्तनशील मुद्रा हो सकती है, बाद में उसे अपरिवर्तनशील घोषित कर दिया गया हो, या वो आरंभ से ही अपरिवर्तनशील पत्र मुद्रा के रूप में छापी गई हो। इस प्रकार की मुद्रा के प्रमुख गुण निम्न प्रकार से हैं। पहला गुण, ये अधिक लोचदार होती है, क्योंकि सरकार कभी भी किसी भी मात्रा में इसको छाप सकती है। दूसरी, इसमें बहुमूल्य धातुओं की बचत होती है, क्योंकि न तो इसमें बहुमूल्य धातुओं में बदला जाता है और न ही इसके पीछे बहुमूल्य धातुओं को रिजर्व में रखा जाता है, केवल एक न्यूनतम मात्रा का प्रावधान कर दिया जाता है। इस प्रकार बहुमूल्य धातुओं में अधिक बचत होती है।
जिसका उपयोग अन्य लाभदायक रूप में किया जा सकता है। इसका सबसे बड़ा दोष ये है कि सरकार अत्यधिक मुद्रा प्रसार कर सकती है, क्योंकि ऐसा करने के लिए सरकार पर कोई रोक नहीं रहती है। इस प्रकार देश में मुद्रा प्रसार की स्थिति उत्पन्न होने का भय बना रहता है। एक बार मुद्रा प्रसार हो जाने के बाद उसका रोकना बड़ा कठिन हो जाता है। देश में वस्तुओं के मूल्य बढ़ते चले जाते हैं और उसकी कोई सीमा नहीं रहती है। मुद्रा का विदेशी मूल्य कम होता जाता है और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में धातुओं की कमी होने लगती है, आयात अधिक होने लगते हैं, निर्यात घटते चले जाते हैं और भुगतान संतुलन देश के प्रतिकूल हो जाता है। सरकार को मुद्रा का अवमूल्यन करना पड़ता है। इस प्रकार की मुद्रा में जनता का विश्वास भी कम रहता है, क्योंकि उसके बदले में जनता को सरकार से बहुमूल्य धातु प्राप्त नहीं हो सकती है, परंतु बाजार में उसके द्वारा बहुमूल्य धातुएं एवं अन्य आवश्यक वस्तुएं आवश्यक रूप से खरीदी जा सकती है। हर व्यक्ति को उसे स्वीकार करना अनिवार्य होता है। निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि इस प्रकार की मुद्रा की तुलना हम जनता से ज़बरदस्ती बिना उसकी मर्जी के ऋण प्राप्त करने की विधि से कर सकते हैं, जिस प्रकार किसी प्रकार का ब्याज इत्यादि सरकार के द्वारा नहीं दिया जाता। इस प्रकार से अपरिवर्तनशील कागजी मुद्रा एक बहुत ही खतरनाक हथियार होता है। उसका एक बड़ा गुण यह है कि यदि इसे नियंत्रित ढंग से प्रचलित नहीं किया जाए तो ये देश के आर्थिक विकास में बड़ी लाभदायक सिद्ध हो सकती है। आर्थिक विकसित देशों में कोषों का अभाव रहता है, जिनसे इन देशों के आर्थिक विकास में बाधा उत्पन्न होती है। इन कठिनाइयों को अपरिवर्तनशील या प्रादिष्ट मुद्रा छापकर दूर किया जा सकता है। इस प्रकार की मुद्रा आर्थिक विकास में अधिक हितकर सिद्ध हो सकती है, परंतु इसके उपयोग करने में विशेष सतर्कता की आवश्यकता होती है। इस पर पूर्ण नियंत्रण रखने की अति आवश्यकता है, अन्यथा इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। वर्तमान में अनेक देशों में आर्थिक विकास के लिए इसी प्रकार की मुद्रा का सहारा लिया जा रहा है।